आप सबको नमस्कार। हमारे YouTube चैनल दिनेश गौड़ फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। ट्रैकिंग और ट्रैवल और इनके बीच जो भी मिलता है उन कहानियों को हम यहाँ साझा करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सूरज निकलने से पहले ही हम लोग उदयपुर से निकल पड़े थे एक अनजान सी लोकेशन पर जाने के लिए, जिसका हमने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, पर हमारी लिस्ट में था। आप में से भी बहुत से लोगों ने देव सोमनाथ के बारे में शायद ही सुना हो। हम आज आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे बने इस शानदार मंदिर में, जो पिछले 900 सालों की उथल पुथल में टूटने से बचा रह गया। देव सोमनाथ तक कैसे पहुंचा जाए, चलिए सबसे पहले यही बता देते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर से डूंगरपुर की दूरी है 110 किलोमीटर और डूंगरपुर शहर से देव सोमनाथ की दूरी है 23 किलोमीटर। यदि आप उदयपुर से सीधे टैक्सी या अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो डूंगरपुर शहर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही देव सोमनाथ पहुंच सकते हैं। डूंगरपुर से आप यहां स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से या प्राइवेट बस के जरिए भी पहुंच सकते हैं। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट उदयपुर है, जो यहां से लगभग 128 किलोमीटर दूर है। शहरों की भीड़ से दूर बने इस प्राचीन मंदिर के आसपास कोई फैंसी रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। बस चाय, नमकीन, पकोड़े आदि ही गांव की इस छोटी सी मार्केट में आपको मिल सकते हैं। सन 1025 में इस्लामिक लुटेरे महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया गया था। उसी घटनाक्रम के बाद 12वीं शताब्दी में राजा अमृतपाल के द्वारा इस देव सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर को मालवा शैली के अनुसार बनाया गया है। ये एक 3 मंजिला इमारत है जो 108 खंभों पर टिकी है। मंदिर के पत्थर और खंभों को क्लैंप तकनीक से जोड़ा गया है और चूना या गारे का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लेख और वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनमें ये कहा गया है कि देव सोमनाथ मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ था, पर ये सब अंधविश्वास की बातें हैं और ऐसी किंवदंतियों पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। ये संभव नहीं है। इसे बनाने में बरसों लगे थे और गुजरात के प्रसिद्ध सोमपुरा शिल्पकारों ने इसे बनाया था। अभी भी बहुत सारे सोमपुरा शिल्पकारों के वंशज यहाँ आसपास के गांव में रहते हैं। हालांकि अब उनमें से बहुत सारे इस काम को नहीं करते हैं। कभी पत्थरों पर शानदार नक्काशी का काम यहाँ रहा होगा, पर समय के साथ साथ ये धीरे धीरे घिस गया है। खंभों के साथ पत्थरों के झूलते तोरण शानदार हैं, पर इसमें से बहुत सारे अब टूट चुके हैं। गर्भगृह के चारों तरफ एक संकरा सा परिक्रमा पथ बना हुआ है। शिव जी भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती बापा अंतर्यामी गढ़ के जन्म भगवान रिद्धि सिद्धि मां पार्वती मां सरस्वती। तो यहाँ इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? अब मेरे तो लगभग जन्म से पकड़ो, मेरे ये बच्चा नहीं था जब से मैं तो स्कूल पढ़ रहा था, कम से कम छोटेपन से हाँ। पहली दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था लगभग। आप बात मानो तो 1980 से। अच्छा, तब से आ रहे हैं? तब से आ रहा हूँ और आज तक यहीं आ रहा हूँ और भगवान की दया से ठीक है सर। तो यहाँ पे और भी बहुत लोग आते हैं? बहुत बम्बई से आते हैं, सब गाड़ियाँ भर के। बम्बई से आते हैं? बम्बई से गाड़ियाँ भर के आते हैं। यहाँ कई कई दूर दूर के लोग, अहमदाबाद से, गुजरात से। अच्छा जी। देव सोमनाथ मंदिर, इसका नाम देव सोमनाथ। हाँ, देव सोमनाथ मंदिर। हाँ। और ये नदी जो है उस पर उदयपुर जिला है। हाँ। और इस पर डूंगरपुर जिला। अच्छा, ये डूंगरपुर आ गया। ये नदी के किनारे इस पर में डूंगरपुर ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर जिला। और बहुत इसको बहुत बड़ा सत्य माना गया है। हाँ जी, हाँ जी। और आप पूर्णिमा के दिन देखो। अच्छा। तो यहाँ लाइन लग जाए, मेला, भीड़ होती है। अपन को दर्शन करने की जगह नहीं मिले सर। इतनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ बोले तो बहुत भीड़ होती है। हाँ। अभी सुबह की आरती का समय है। यहाँ गर्भगृह का फर्श आश्चर्यजनक रूप से बाहर के फर्श से 5 फीट नीचे है और गर्भगृह में 2 शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर प्राचीन मूर्ति शिल्प अब नहीं दिखता है, पर दीवारों में बनी जगहों से लगता है कि यहाँ मूर्तियाँ तो ज़रूर से रही होंगी, पर बाद में या तो इन्हें तोड़ दिया गया होगा या फिर ये चोरी हो गई होंगी।
पर यह भी इतिहास का एक दबा हुआ रहस्य ही है कि खजुराहो की तरह ये मंदिर भी इस्लामिक लुटेरों से कैसे बच गया। मंदिर के पुजारी जी से भी बात करने का मौका हमें मिला। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम रजत पहाड़ है और मैं डूंगरपुर राजस्थान का निवासी हूँ। और यहाँ पर देव सोमनाथ में आप भगवान की सेवा करते हैं? कार्यरत हूँ सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम। तो आप यहीं रहते हैं? जी सर यहीं रहते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे जो दादा थे उनके दादा थे, तब से हम वंशज के रूप में यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं हमें महाकाल के चरणों में। हाँ जी, हाँ जी। हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा कुछ 2-3 लाइन में कुछ बताइए ना। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे भगवान ने स्वयं प्रकट होके ये मंदिर का इस निर्माण करवाया है। इस मंदिर में कहीं पे भी चूना नहीं है, कहीं पे भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया, पत्थर पे पत्थर जमे हुए मंदिर है। हाँ जी। ये मंदिर 3 मंजिला है, जो अभी थोड़ा जीर्ण शीर्ण होने के कारण ऊपर आना जाना सारा बंद कर दिया है। बाकी यहाँ पे सारे शिलालेख भी हैं, वो अलग अलग भाषाओं में स्थापित हैं, तो अभी की लैंग्वेज हम पढ़ नहीं पा रहे इसका। हाँ, वो पुरानी प्राकृत में या पाली में इन सब में लिखे होंगे ना? लिखे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी। अच्छा, यहीं पर है, ये लिखा हुआ है सारा। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड। रजत जी ने गर्भगृह की चौखट पर लिखे हुए शिलालेख को दिखाया, पर प्राकृत या पाली में लिखे इस संदेश को पढ़ने वाले कितने लोग भारत में अब बचे हैं, ये कहना मुश्किल है। ये चौखट एक ही बड़े पत्थर को तराश कर निकाली गई है। कारीगरी उस टाइप से कारीगरी की हुई। हाँ जी, नहीं वो तो बहुत ये शानदार है। एक पत्थर का बांडा बनाया गया। हाँ जी, हाँ जी। चौखट बोलते हैं। चौखट, बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरे एक पत्थर की। सुबह 10 बजे के आसपास हम अपनी लिस्ट की दूसरी अनजान लोकेशन के लिए निकल पड़े, जो इसके बिल्कुल साथ लगते बांसवाड़ा जिले में है। और उस अनकही अनछुई लोकेशन के बारे में हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में।